अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। हाल ही में दोनों देशों के बीच बातचीत और समझौते की कोशिशों के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि हालात सामान्य हो सकते हैं, लेकिन अब दोनों तरफ से आए बयानों ने नई आशंकाएं पैदा कर दी हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को खत्म मानते हुए सख्त संदेश दिया, तो दूसरी ओर ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा है कि ईरान को अमेरिका पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है और अगर अमेरिका किसी भी समझौते से पीछे हटता है तो ईरान पूरी ताकत के साथ जवाब देने के लिए तैयार। ईरानी सांसद बाघेर गालिबाफ ने शुक्रवार को इंडोनेशिया की पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली के स्पीकर अहमद मुजानी से मुलाकात के बाद बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपने आधिकारिक टेलीग्राम पोस्ट में कहा है कि हालिया शांति वार्ता के दौरान उन्होंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से साफ शब्दों में कह दिया था कि ईरान को अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। गालिबाफ के मुताबिक केवल वही देश अमेरिका के साथ बातचीत कर सकता है जो हर स्थिति में युद्ध के लिए तैयार। गालिबाफ ने कहा कि ईरान ने अपनी रक्षा तैयारियों में कभी कोई कमी नहीं आने दी। उनका कहना था कि अगर अमेरिका पिछले महीने हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU से पीछे हटता है या किसी तरह का धोखा देने की कोशिश करता है तो ईरान पूर्ण स्तर की रक्षा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ईरानी जनता के अधिकारों और देश की संप्रभुता की रक्षा हर कीमत पर की जाएगी और किसी भी दबाव के आगे झुकने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल मीडिया पर ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका से बातचीत जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि दोनों देशों के बीच लागू सीज फायर अब खत्म हो चुका है। ट्रंप के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई चर्चा छेड़ दी है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के रिश्तों में और तनाव देखने को मिल सकता है। इस बीच कतर ने एक बार फिर मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कतर के वार्ताकार ईरान पहुंच चुके हैं। उनका उद्देश्य अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को कम करना और दोनों देशों के बीच दोबारा बातचीत का रास्ता तैयार करना है। बताया जा रहा है कि ये पहल अमेरिका के साथ समन्वय बनाकर की गई है ताकि कूटनीतिक समाधान की संभावना बनी रहे। फिलहाल दुनिया की नजरें अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। यदि बातचीत आगे बढ़ती है तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर दोनों देशों के बीच बयानबाजी और अविश्वास इसी तरह जारी रहा तो पश्चिम एशिया में हालात एक बार फिर गंभीर हो सकते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों की कूटनीतिक गतिविधियां ये तय करेंगी कि क्षेत्रीय शांति की ओर बढ़ेगा या फिर टकराव की नई स्थिति पैदा होगी। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।